दोस्तों एक गांव में एक व्यक्ति अपने पैसों को वापस मांगने के लिए जाता। दरअसल उसने कर्जा दिया हुआ होता और दोस्तों जैसे वह उस मोहन सिंह के घर पर जाता है वहां पर उसको मोहन सिंह नहीं मिलता है। दोस्तों वहां पर उसकी पत्नी बबीता मौजूद है और वह बबीता कहती है कि यहाँ पर मोहन सिंह नहीं है। दोस्तों इस बात को सुनकर वह व्यक्ति जिसका नाम राजवीर है वह बहुत ही ज़्यादा नाराज होता है। दोस्तों उसकी नाराज़गी अब लगातार बढ़ती जा रही है। अचानक बबीता उस राजवीर को उस घर के अंदर बुलाती है और दोस्तों उसको लेकर जाती है एक ऐसे कमरे में जहाँ पर वह महिला और राजवीर ही होते हैं। और दोस्तों अब तो यहाँ वह जो बबीता है वह अपने एक एक करके सारे कपड़े निकालने लगती है। दोस्तों अब तो वह उस राजवीर के सामने बिल्कुल नग्न अवस्था में ऐसे खड़ी है और अब वह राजवीर से कहने लगती है कि लो अब उतार लो अपना सारा कर्जा, वह भी ब्याज समेत। और दोस्तों अब तो वह राजवीर उस महिला यानी कि उस बबीता पर टूट पड़ता है। जैसे कि उसकी आदत में यह शुमार था अब तो वह उससे अपने उस कर्ज को उतारने लगा था। दोस्तों उन दोनों के बीच में बड़ा ही जबरदस्त शारीरिक संबंध कायम होता है। दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ राजवीर अपने उस कर्ज को उतारने में लगा था वह काफ़ी देर तक वहाँ बबीता के साथ उस कमरे में रंगरलिया मनाता है। दोस्तों बबीता जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान सी हो रही थी वह कहने लगती है कि साहब अब तो तुम्हारा कर्ज उतर गया, लेकिन राजवीर कहने लगता है कि नहीं, ये तो तुम्हारी सिर्फ एक ही किस्त है, ऐसी किस्त अभी काफ़ी ज़्यादा बाकी है, वह आएगा और अपनी एक एक किस्त को लेकर जाएगा। दोस्तों इतनी बात सुनकर उस बबीता की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह रोने लगती है। दोस्तों आखिर बबीता ऐसे क्यों मजबूर हो गई, क्यों उसको अपने पति के द्वारा लिया गया वह कर्ज इस प्रकार से चुकाना पड़ गया, और दोस्तों क्यों उसने अपने आप को ऐसे व्यक्ति के आगे सौंप दिया। दोस्तों बहुत ही हिला देने वाली ये घटना है। दोस्तों आपसे विनती है एक भी सेकंड की वीडियो को मिस ना कीजिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से के नाम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है आगरा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों आगरा के पास वह जो छोटा एरिया जिसका नाम सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद के तहत आने वाला वह पनवारी गांव जिसमें वह जो मोहन सिंह है वह रहता है अपनी पत्नी बबीता के साथ। दोस्तों यह मोहन सिंह एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता और वहाँ से जो भी पैसे उसको मिलते वह उन पैसों को अपनी पत्नी के साथ अपने घर में जो भी बचते उनको उड़ा रहा होता। दरअसल वह जो मोहन सिंह है वह जुए और शराब का बहुत ही बुरा आदी है और दोस्तों उसकी इस आदत की वजह से अब तो उसके परिवार के भूखे मरने के टाइम आ गया था। दोस्तों जिस प्रकार से वह मोहन सिंह अपने उस ड्यूटी को किया करता और जो भी तनख्वाह वहाँ से पाता वह उस तनख्वाह में से मात्र 10% रुपये ही बचा कर लाता और उनको अपनी पत्नी बबीता को देता। दोस्तों यहाँ बबीता अपने 3 बच्चों को भी पाल रही होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ बबीता उन पैसों से जब उसका घर का खर्चा नहीं चलता तो वह अक्सर अपने पति मोहन सिंह को डांटा करती, उससे कहती कि तुम अपनी आदत से बाज आ जाओ वरना एक दिन हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन दोस्तों वह मोहन सिंह है दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बिगड़ता हुआ जा रहा था और दोस्तों अब तो उसकी नौबत आ जाती है उल्टा कर्जा लेने। दोस्तों वह कर्जा लेना चाहता है लेकिन उसकी इन गलत आदतों की वजह से उसको कोई भी कर्ज नहीं देता था। दोस्तों वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान था। एक बार वह उसी गांव के एक जो जमींदार आदमी है जिसका नाम राजवीर सिंह होता है उनके पास जाता है और वहाँ वह कहने लगता है कि उसको करीब 40,000 रुपयों की ज़रूरत है। दोस्तों वह राजवीर उससे साफ मना कर देता है कि वह पैसे नहीं देगा, लेकिन दोस्तों मोहन सिंह कहता है कि वह तुम्हारे इन रुपयों को मात्र 2 महीने में लौटा देगा, लेकिन वह इन पैसों के लिए तुम्हें अच्छी खासी ब्याज की रकम भी देगा, यानी कि तुम उसे जहां 40,000 रुपये देने वाले हो वह 2 महीने में तुमको 50,000 रुपये करके दे देगा। दोस्तों इस प्रकार की जो उस लालच में वह राजवीर आ गया था और अब मोहन सिंह को 40,000 रुपये उधार दे देता है। दोस्तों वह जो राजवीर है वह उस गांव का एक जमींदार व्यक्ति होता है, उसके पास अच्छी खासी जमींदारी है और दोस्तों उसी के चलते वह अपने गांव में जब उसके पास अच्छा पैसा हो जाता है तो वह अपने गांव में उन पैसों को ब्याज पर उठाया करता है और दोस्तों उसी ब्याज के चलते वह अच्छा खासा धन कमा रहा होता है। दोस्तों ये जमींदार व्यक्ति होता है और अक्सर अपने खेतों में होता है, लेकिन उन खेतों में काम करने वाली अक्सर उन महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता है। वह उन महिलाओं को लालच दिया करता है
और वह कहता है कि उसके खेत से जो चारा है वह ले लो और इसके एवज में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाओ। दोस्तों उस आदमी राजवीर ने अपने खेतों पर एक जो कमरानुमा कोठरा जो होता है वह बना रखा था और वहीं पर इस प्रक्रिया को वह अंजाम दिया करता था। लेकिन दोस्तों वह जब इससे उसका मन नहीं बढ़ता, अब तो उसने अपना जो पैसा है वह ब्याज पर देना शुरू कर दिया था पूरे गांव में। और दोस्तों अब तो जिन घरों में वह ब्याज नहीं पड़ता और दोस्तों वहां पर वह अक्सर जाया करता और वह अपने ब्याज को, अपने कर्ज को उनसे सूद समेत वापस लेता। और दोस्तों जो भी व्यक्ति नहीं देता तो फिर वह उसकी इज्जत को उड़ाने लगता, यानी कि वह उसकी बहन, बेटी, पत्नी के साथ इसी प्रकार के घिनौने कार्य किया करता। दोस्तों वह बिल्कुल एक अय्याश व्यक्ति बन चुका था। और दोस्तों जहाँ राजवीर के घर में उसकी पत्नी सीता देवी और 3 बच्चे रहा करते हैं, दोस्तों जब उनकी पत्नी सीता देवी को अपने पति के करतूत मालूम पड़ते हैं, वह अपने पति के पास रहने के लिए मना कर देती है और सीधी अपने मायके चले जाते हैं। दोस्तों वह अपने मायके में रह रही है और उसको करीब 2.5 महीने हो गए हैं। दोस्तों यहाँ पर जो राजवीर है वह अब अपने बच्चों का जैसे तैसे पालन पोषण करने में लगा हुआ है, लेकिन वह अपनी उस आदत से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों अब वक्त आता है 21 जुलाई 2020 को, जिस दिन वह आदमी यानी कि राजवीर अपने खेतों पर गया हुआ था चारा लेने के लिए। वह अपने हाथों में कुछ ऐसे सामान लेके जाता है, पल्ली वगैरह, और दोस्तों उनको ले जाकर वह वहाँ पर जैसे ही न्यार फूंक करने की प्रक्रिया में जुटता है, फिर तो वह वहाँ से वापस नहीं लौटता है। दोस्तों वह रात तक जब घर नहीं लौटा तो उसके बच्चे बड़े दुखी होते हैं, लेकिन वे सोचते हैं कि उनका पिता तो अक्सर ऐसा काम किया करता है, वह अक्सर घर से गायब रहता है, उनको तो आदत हो चुकी है, वो लोग जैसे तैसे खाना बनाकर खा लेते हैं और सो जाते हैं। दोस्तों दूसरे दिन भी जब राजवीर नहीं लौटता है तो धीरे धीरे उनके दिमाग में यह चिंता का विषय बन जाता है। और दोस्तों अब धीरे धीरे समय भी बीतने लगता है। करीब 7 दिन बाद जब वह व्यक्ति राजवीर अपने घर नहीं लौटता है, ना ही उसका फ़ोन मिलता है, वह भी स्विच ऑफ होता है, तो अब तो ये एक चिंता का विषय बन गया था। और दोस्तों अब एक दिन जब राजवीर का छोटा भाई उसके घर में आता है और राजवीर के बारे में पूछने लगता है, तो तब उसके बच्चे बताते हैं कि करीब 7 दिन पहले वह राजवीर इस घर से लापता हो गया था। पता नहीं वह कहाँ पर गया है, लेकिन वह अभी तक घर नहीं लौटा है। दोस्तों यहाँ उस छोटे भाई को कुछ आशंका सी लगती है और दोस्तों इसी वजह से वह अब पुलिस थाने चला जाता है। और दोस्तों पुलिस के सामने जब इस दलीलों को दे रहा होता है तो पुलिस उल्टा उस भाई को डांटते हुए कहती है कि तुम 7 दिन बाद आए हो, अरे ये क्या 2 दिन बाद आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर राजवीर का भाई बताता है कि उसका भाई जो राजवीर है वह थोड़ा अय्याश किस्म का घूमने फिरने का टाइप का आदमी है और वह ऐसे ही गायब हो जाता है, उसको 10-10 दिन हो जाते हैं। लेकिन अब तो हमको लगता है कि उनके घर में उनकी पत्नी नहीं मौजूद है और बस इसी वजह से शायद उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो, इसीलिए आप उनको ढूंढने में उनकी कोशिश करें। दोस्तों पुलिस उस FIR को दर्ज कर लेती है और अब उस आदमी यानी कि राजवीर के फ़ोन नंबर को लिया जाता है। और दोस्तों अब राजवीर के उस फ़ोन की जो CDR रिपोर्ट है वह निकाली जाती है। दोस्तों अब उस CDR रिपोर्ट में जो आखिरी नंबर मिलता है वह नंबर मिलता है मोहन सिंह का। तो दोस्तों ये मोहन सिंह वही मोहन सिंह होता है जिसने उस आदमी यानी कि राजवीर से करीब 40,000 रुपये का कर्ज लिया होता है। दोस्तों अब तो पुलिस उस मोहन सिंह को पुलिस थाने में बुलाती है पूछताछ करने के लिए और यहाँ पर मोहन सिंह से जब पुलिस कड़ी पूछताछ करती है तो दोस्तों वह मोहन सिंह अपने सभी राज के पन्ने खोल देता है और बता देता है कि कैसे उसने 21 तारीख को ही उस आदमी यानी कि राजवीर को जहरीली शराब पिलाकर उसकी वहीं पर हत्या कर दी। और लेकिन यहाँ पर वह मोहन सिंह और ही बात बताता है, वह कहता है कि ये जो राजवीर नाम का जो शख्स है ये बहुत ही ज़्यादा अय्याश किस्म का है, ये अक्सर उन पैसों को यानी कि अपने कर्ज को मांगने के लिए उसके घर पर आया करता था। और दोस्तों यहाँ पर जब मोहन सिंह उन पैसों को नहीं दे पाता है वह अपनी पत्नी यानी कि बबीता को आगे कर देता है। और दोस्तों बबीता उसको 2-3 बार तो झूठ बोल देती है कि यहाँ पर उसका पति नहीं है, वह जल्दी ही आपके पैसे लौटा देगा। लेकिन दोस्तों जहाँ बबीता लगातार इस शर्म की ज़िंदगी को जी रही होती है, बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और अब वह ऐसा कृत्य करने में मजबूर हो जाती है जिसके लिए यह पूरी घटना घटी है। दरअसल जिस दिन वह राजवीर उनके घर पे आया था उस दिन वह बबीता उस राजवीर को अपने कमरे में बुला कर ले गई थी और वहाँ पर एकदम नग्न होकर उस राजवीर से कहने लगी थी कि लो अपना सारा कर्जा उससे उतार लो। और दोस्तों वह राजवीर जो कि एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था
वह बिल्कुल भी अपने आप पर नहीं काबू पाता है और बस वहीं बबीता के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है। दोस्तों, जिस प्रकार से अब तो वह राजवीर अक्सर उस बबीता के घर में आता और बस वहां पर अब ना तो वह चिल्लाता ना ही किसी बात को करता, वह तो उस घर में आता, घुस जाता और बबीता के साथ रंग रलिया मनाता। दोस्तों, जहां एक और मोहन सिंह को इस पूरे मामले के बारे में पता था, वह ना तो अपनी पत्नी से कुछ कह पा रहा था, ना ही उस राजवीर से कुछ कह पा रहा था। दरअसल अब यह तो कहानी निकल गई थी उस घर से बाहर, यानी कि अब तो सभी पड़ोसियों को मालूम चल गया था कि यहाँ पर बबीता इस काम को अपने साथ करवाती है उस राजवीर के साथ। लेकिन दोस्तों, अब ये बातें छुपने योग्य थोड़ी हैं, वो तो पूरे गांव में हवा की तरह, आग की तरह फैल जाती हैं। और दोस्तों, अब तो हर कोई व्यक्ति कहता है, उस बबीता को परेशान किया करता है कि यदि पैसे चाहिए तो बस वो उनके साथ संबंध बना लिया करें। लेकिन दोस्तों, वह जो बबीता है वह तो मजबूरी में इस कदम को उठा रही होती है। दोस्तों, रोज रोज की चिक चिक नोक झोंक से परेशान हो गया था वह मोहन सिंह। और दोस्तों, मोहन सिंह अब उस राजवीर को अपने उस रास्ते से हटाने का निर्णय लेता है। दोस्तों, 21 जुलाई 2020 को वह फोन करके उस राजवीर को खेतों पर बुलाता है और यहाँ पर वह जब राजवीर आता है तो वह पाता है कि मोहन सिंह बैठकर शराब पीने में लगा हुआ है। दोस्तों, वह राजवीर गुस्से में आते हुए उससे जब अपने पैसे मांगता है तो दोस्तों, यहाँ पर मोहन सिंह कहता है कि यार थोड़ी देर तो बैठ जाओ, आओ पार्टी करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो लोग पार्टी करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर वह जो मोहन सिंह है वह अपनी शातिरता दिखाता है, यानी कि उसके शातिर दिमाग ने एक ऐसा प्लान रेडी कर रखा था। पहले तो उस जो राजवीर है उसको जहरीली शराब पिलाता है और दोस्तों, उसको पीने के बाद राजवीर का जब गला सा घुटने लगता है तो दोस्तों, अब तो वह राजवीर तड़पने लगता है। वह उससे मदद मांग रहा होता है और वह फ़ोन मिलाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मोहन सिंह उसके फ़ोन को भी तोड़ देता है, यानी कि उससे छीन कर उसको तोड़ देता है और दोस्तों, यहाँ उस आदमी यानी कि राजवीर को मरने के लिए मजबूर कर देता है। दोस्तों, जैसे उस आदमी यानी कि राजवीर की सांसें चलनी बंद हो जाती हैं। दोस्तों, अब तो मैं मोहन सिंह उस राजवीर को घसीट कर ले जाता है नाले के पास और दोस्तों, जैसे कि अंधेरा हो गया था वह राजवीर के शव को बांधकर उस नाले में फेंक देता है। दोस्तों, उस नाले में तेज पानी का बहाव होता है और अब मालूम नहीं उस राजवीर का जो शव है वह कहाँ पर बरामद होगा। लेकिन दोस्तों, अब तो वह इस कृत्य को करने के बाद अपने घर आ जाता है और बस वह अपनी पत्नी बबीता से कहता है कि तुम्हारा जो रोज रोज का ये जो किस्सा था इसको मैंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, वह पूरी बात खोलकर नहीं बताता है और अब तो यहाँ पर वह बड़े ही प्यार से अपने बच्चों के साथ उस ज़िंदगी को जीने लगता है। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि एक दिन वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाएगा। दोस्तों, अब तो पुलिस उसका अच्छे ढंग से रिमांड लेती है, उसके सारे इकबालिया बयान को दर्ज करती है और उस पर अब गंभीर धाराएं लगाकर उसको जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम लोग इन घटनाक्रम के अनुसार आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा बुरे कर्म का बुरा फल ही होता है। दोस्तों, आप चाहे कितनी भी शातिर बुद्धि से कितने ही बड़े अपराधी बनना चाह रहे हो, लेकिन दोस्तों, एक ना एक दिन तो आपको कानून के हवाले करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप चाहे कितना भी अपने आप को बचा लें, आपको एक ना एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ना ही पड़ेगा। दोस्तों, यह पुलिस जो हमारे इस समाज में रहती है, यह हमको हमारे कर्म के अनुसार जो दंड मिलने चाहिए उन्हीं को दिलाने में सहायक होती है। दोस्तों, यदि आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। लेकिन दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जो हमको बहुत ही अच्छे ढंग से सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे एक व्यूअर्स हैं जो कि हर्ष कुमार मुकदम है। दोस्तों, वो हमको बहुत ही अच्छे ढंग से सपोर्ट करते हैं और बहुत ही अच्छी कमेंट करते हैं। दोस्तों, हमारे बहुत ही प्यारे मित्र जिनका नाम सुदेश कुमार है, सुदेश कुमार जो कि तिरछी बात चैनल के मालिक हैं और दोस्तों, काफ़ी अच्छे उनके सब्सक्राइबर्स हैं। वो भी हमारी वीडियो को कभी कभार जब उनको मौका मिलता है वो देखते हैं और हमको बहुत ही अच्छे ढंग से प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। दोस्तों, हमारे बहुत ही अच्छे व्यूअर्स हैं जिनका नाम विजय चौहान है जो कि रहने वाले पलवल के हैं। वो हमारी वीडियोज़ को अक्सर देखा करते हैं और हमको बहुत ही सुंदर कमेंट करते हैं। दोस्तों, हमारे एक और व्यूअर जिनका नाम प्रवीण कुमार है जो कि पलवल ज़िले के ही रहने वाले हैं, वो भी हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें बहुत ही सुंदर कमेंट करते हैं। दोस्तों, हमारे एक और व्यूअर्स हैं जिनका नाम जावेद अली जो कि रहने वाले इंदौर के हैं, वो हमें बहुत ही सुंदर कमेंट करते हैं और दोस्तों, वो हमें आगे प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, यदि आप अपना नाम इस वीडियो में सुनना चाहते हैं, हमको अच्छा प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो दोस्तों, एक सुंदर सी कमेंट हमको इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख भेजिए।
हम अगली वीडियो में आपका नाम बड़े ही ढंग से लेने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सेंसेशन मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।